साथियों नमस्कार। ई डेयरी का जो चैनल है उस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों हम बात कर रहे हैं काउ सिग्नल्स के बारे में। और काउ सिग्नल्स का मतलब पशु के शरीर के लक्षणों को देख के हम पशु का मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम काउ सिग्नल्स बोलते हैं। मतलब पशु के शरीर से कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका अगर हम सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कोरिलेट करने की कोशिश करें उसके मैनेजमेंट से, तो हम मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। साथियों आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी आप इस चैनल को जो इस लिंक को शेयर कीजिए। साथियों आज का जो हमारा काउ सिग्नल का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है पशुओं के अंदर जो लंगड़ेपन की समस्या है उसका क्या कारण है, लंगड़ापन क्यों होता है। साथियों अगर मैं वजन की बात करूं तो जैसे जैसे हम पशुओं का दूध बढ़ा रहे हैं, आप एक चीज जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा कि अमेरिका में हर वर्ष वो एक पशु से 150 लीटर दूध ज्यादा लेते हैं एवरेज, अच्छी फीडिंग, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी ब्रीडिंग के द्वारा। आमतौर पे उन पशुओं का दूध का उत्पादन ज्यादा होता है जिन पशुओं का शरीर का वजन ज्यादा होता है। जिस पशु के शरीर का वजन ज्यादा होगा वो पशु खुराक भी ज्यादा खाएंगे। जब पशु खुराक ज्यादा खाएगा तो उसके शरीर से जो मेटाबॉलिज्म के साथ में गर्मी निकलती है वो भी ज्यादा गर्मी निकलेगी। तो भारत में अगर आप पशुओं को एचएफ के नस्ल के पशुओं के साथ में कंपेयर करेंगे तो भारत के जो पशु हैं उनके शरीर का साइज छोटा रहता है एचएफ नस्ल की गाय के कंपैरिजन में। तो औसतन मैं अगर बात करूं एचएफ नस्ल की जो गाय है, संकर या क्रॉसब्रेड नस्ल की जो गाय भारत के अंदर है उसका आपको औसतन वजन मिलेगा 5 से 5.5 क्विंटल के आसपास में। और जैसे जैसे हम प्योर ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं, एचएफ की जो प्योर लाइन्स हैं वो डेयरी फार्म पे तैयार कर रहे हैं, तो उन पशुओं का वजन भी आपको 6.5 क्विंटल से 7 क्विंटल आपको वजन जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म है जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब, वहां आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं। अब साथियों जो पशु का शरीर का वजन है उसमें 55% जो शरीर का वजन है वो आगे के पांव पे रहता है, जिसमें जो पशु के शरीर का आगे का हिस्सा है जैसे सिर, उसका वजन भी उसमें काफी ज्यादा रहता है। तो आगे के पैरों पे वजन ज्यादा है, पीछे के पैरों पे वजन आप देखेंगे तो वो 45%, मतलब अगर 7 क्विंटल की गाय है तो पीछे के पैरों पे 140 किलो वजन और आगे के पैरों पे 210 और 210 किलोग्राम वजन आपको देखने को मिलता है। अब साथियों लंगड़ेपन की जो परिभाषा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लंगड़ेपन का मतलब पशु के पैरों में किसी भी प्रकार का घाव, दर्द, जख्म जिसके कारण पशु दर्द महसूस करता है। अब जो लंगड़ेपन की जो समस्या है, जैसे जैसे हम पशुओं को कंक्रीट के फ्लोर पे रख रहे हैं वैसे वैसे लंगड़ेपन की समस्या बढ़ रही है। अगर आप पास्चर बेस्ड डेयरी फार्म पे बात करेंगे जहां पे पशुओं को चराई के लिए रखा जाता है जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे लंगड़ेपन के केसेस आपको 0 के बराबर बहुत कम मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, पशुओं के बैठने की जगह को पक्का कर रहे हैं, लंगड़ेपन की समस्या भी बढ़ रही है। और ऑर्गेनाइज्ड अच्छे जो बड़े फार्म है, ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म है, वहां पे रिपीट ब्रीडिंग, मेस्टाइटिस के बाद में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है लंगड़ेपन की समस्या, जिसके कारण पशुओं को आर्थिक नुकसान होता है। अब लंगड़ेपन की जो समस्या है उससे आर्थिक नुकसान कैसे होता है? डेयरी फार्म पे जब पशु के शरीर में, पशु के पैरों में लंगड़ापन है तो उस पशु को कॉन्स्टेंटली दर्द रहेगा, पशु स्ट्रेस में रहेगा। पशु जब स्ट्रेस में रहेगा तो उसके शरीर में जो स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं जैसे कि कोर्टिकोसोल और एड्रेनलिन वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण पशु का दूध का उत्पादन कम होता है। पशु अगर लंगड़ा है तो वो उसका ड्राई मैटर इनटेक भी कम हो जाएगा, पशु खुराक कम उठाएगा, भूखा रहेगा। दर्द के कारण पशु की जो भूख है वो कम हो जाती है। अगर पशु की भूख कम है, खुराक कम उठाएगा तो उसका दूध का उत्पादन कम होगा और पशु कमजोर पड़ने लगेगा। जब पशु कमजोर होगा और उसके पैरों में दर्द है तो वो स्ट्रेस यानी कि हीट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको भी खुल के व्यक्त नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको लेमनेस के केसेस में
कम देखने को मिलते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, इसके हमें कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे हम अच्छे मैनेजमेंट से लंगड़ेपन की समस्या को कम कर सकते हैं। एक बड़ा कारण लंगड़ेपन के लिए यह भी है कि खुरों में, भारत में आप देखेंगे पशु के जो खुर हैं उनकी हम ट्रिमिंग नहीं करवाते हैं। खुरों को साल में 2 बार कटवाना चाहिए अगर पशु को हमने शेड के अंदर रखा है। तो अगर आप घूमने के लिए छोड़ते हैं तो साल में 1 बार आपको ट्रिमिंग करवाएंगे तो वो पर्याप्त है। आमतौर पे पशु के पैर जब बड़े हो जाते हैं तो उसका जो वेट बियरिंग है, आप नीचे का ये एरिया देखिए, पशु का जो हिस्सा उसके शरीर के वजन को बेयर करता है। और आप अपने पैर से कंपेयर कीजिए, इंसान के पैर का जो सरफेस एरिया है पशु के एक पैर के सरफेस एरिया से कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा है, और इंसान का वजन पशु के शरीर से 6-7 गुना कम है। तो इम्पैक्ट पर यूनिट एरिया, मतलब एक मेजर्ड एरिया पे पशु के शरीर का वजन कितना आ रहा है, कितना इम्पैक्ट है, वो पशु के पैरों पे ज्यादा है। और जो जमीन है उसका भी फिर रिएक्टिव फोर्स पशु के खुरों पे लगता है। तो इसके कारण पशुओं में जो लेमनेस की समस्या है वो कंक्रीट के फ्लोर पे बढ़ जाती है। अगर कंक्रीट का फ्लोर है वो भी गीला है तो पशु के जो खुर हैं वो मुलायम पड़ने लगते हैं, और मुलायम खुर से अगर पशु कंक्रीट के फ्लोर पे जाएगा तो उसमें घाव होने के चांसेस, अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला बड़ा कारण क्या है पशुओं में लंगड़ेपन का, वो है पशुओं को शेड के अंदर रखना, उनको घूमने फिरने की जगह कम रहना। कंक्रीट के फ्लोर्स एक बड़ा कारण है। अगर कंक्रीट का फ्लोर गीला है तो वो फिर और सीवियर है पशुओं के लिए। एक और कारण है लंगड़ेपन का, वो है जब पशु को हम ज्यादा दूध का उत्पादन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी रिच डाइट पशु को देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देते हैं। सामान्य भाषा में जब हम पशु को अनाज बढ़ा देते हैं तो पशु के र्यूमेन में एसिड बनता है। एसिडोसिस के कारण पशु का जो खुर बनाने की कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे कम हो जाता है हिस्टामिन के कारण। फिर पशु का जो शरीर का हिस्सा शरीर से जुड़ा हुआ है वहां पे खून का दौरा कम होने से पशु को लेमिनाइटिस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ चीजें खुराक से जुड़ी हुई हैं। गर्मियों में भी आपको लेमिनाइटिस के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में पशु के र्यूमेन में एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है। तो ये समस्या आपको एचएफ गाय में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसका शरीर में दूध का उत्पादन ज्यादा है, उसको हम ज्यादा एनर्जी रिच डाइट देते हैं। तो ये कुछ बड़े कारण है पशुओं में लंगड़ेपन के लिए, जिसमें फ्लोर एक कारण है, पशु का जो फर्श है वो एक कारण है, पशु का फ्लोर गीला रहना वो भी एक कारण है, खुराक में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होना वो एक कारण है, खुरों को नहीं बनवाना वो भी एक बड़ा कारण है। और ये जो लंगड़ेपन की समस्या है इससे पशु का दूध का उत्पादन कम रहेगा, बॉडी कंडीशन स्कोर कम रहेगा, और पशु के गैबन होने में भी दिक्कत आएगी। पशु हीट को भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर हम बात करें पशु का जो असामान्य पैर है किस हिसाब से, एक इसमें जो कारण है वह और बताना चाहूंगा। जो ट्रेस मिनरल्स हैं जैसे जिंक, बायोटिन, उनकी कमी के कारण भी पशुओं में लेमनेस की समस्या बढ़ जाती है। जिंक अगर मिनरल की कमी है तो पशु का जो खुर है जितना कड़क होना चाहिए उतना कड़क नहीं हो पाता है, और फिर उस अगर खुर कड़क नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, तो उसमें फिर दिक्कतें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो मिनरल्स, विटामिन भी पशु की खुराक में सही होने चाहिए। अगर पशु के खुरों में समस्या है तो पशु का जो खुर है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे हूफ को, तो आपको वो इस हिसाब से कोई एक इसमें से नजर आ सकता है। जब आप खुर की कटिंग नहीं करवाते हैं, खुरों की ट्रिमिंग नहीं करवाते हैं हूफ की, तो एक हूफ दूसरे हूफ पे चढ़ने लगता है और फिर जो पूरा कन्फर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइडियली पशु के जो हूफ हैं आगे के या फिर पीछे के पैरों के जो खुर हैं उनका एंगल जितना फैलता जाएगा, जितना एंगल बढ़ता जाएगा दोनों खुरों के बीच में, उतनी ही समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो आइडियली इस हिसाब से पशु को खड़ा रहना चाहिए सीधा। जैसे जैसे खुरों में समस्याएं आएंगी तो जो उसके खुर का आगे का एंगल है दोनों खुरों का वो भी बढ़ने लगता है। और पशु के लेमनेस में जो 90% समस्या है, जो इंटरनल मीडियल क्ला है जिसको हम दो खुर रहते हैं उसको क्ला बोलते हैं,
तो बाहर वाला लेटरल, अंदर वाला मीडियल। मीडियल कला में आपको जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर इससे समस्या की मैं बात करूं भी कैसे हमें कम करना चाहिए, तो इसमें आपको जो फुट ब्लॉक्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। हूफ की ट्रिमिंग हमें साल में 2 बार करवानी चाहिए। एक बार तो बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए, एक बार तो करवाना ही चाहिए, 2 बार आप करवाएंगे तो और बेहतर है। पशु की जगह कोशिश कीजिए सूखा रखें आप। कंक्रीट का इस्तेमाल कम से कम करें। मिट्टी पशुओं के लिए सबसे उत्तम जगह है चरने फिरने की। इसके बाद में अगर मैं बात करूं साथियों कि हमें पशु लंगड़ा है इस बात को हम पहचाने कैसे। अपने डेयरी फार्म पे हम मैनेजमेंट इम्प्रूव करेंगे। तो मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है पशु के शरीर को, पशु के शारीरिक अवस्था को देख के। पशु की शारीरिक अवस्था से लेमनेस कैसे पहचाने, इसके लिए पशु जब चलता है तो उसके शरीर को हमें देखना है। शरीर में जो रीढ़ की हड्डी और उसकी सिर की पोजीशन है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। अगर रीढ़ की हड्डी और सिर चलते वक्त एकदम स्ट्रेट है तो इसका मतलब पशु सामान्य है। जब पशु खड़ा है तो रीढ़ की हड्डी और सिर एकदम से ठीक है, पैरेलल है, एक लाइन में है, चलते वक्त भी एक लाइन में है, तो कोई समस्या नहीं है। पशु के पैरों में एकदम पशु के पैर ठीक है। अगर पशु खड़ा है और उसकी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा बेंड है, चारों पैरों में किसी एक पैर पे पशु वजन कम डाल रहा है, चलते वक्त पशु धीरे धीरे चल रहा है, या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर हल्का सा बेंड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हल्का लंगड़ेपन की समस्या पशु के अंदर आ चुकी है। मतलब समस्या धीरे धीरे, अगर आप प्रोएक्टिवली यहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तीसरे में आप देखिए पशु की जो रीढ़ की हड्डी है चलते वक्त और उसमें बेंड आ चुका है, ऊपर की तरफ मुड़ चुकी है, और खड़े रहते वक्त भी पशु का सिर थोड़ा सा झुका हुआ है। यहाँ पे खड़े रहते वक्त पशु का सिर नॉर्मल है, यहाँ पे दर्द और बढ़ चुका है तो सिर भी थोड़ा नीचे की तरफ है, बेंड है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। चलते वक्त भी जो बैकबोन है उसमें बेंड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मध्यम रूप से जो पशु है उसके अंदर लंगड़ेपन की समस्या आ चुकी है। तीसरे पशु में जब पशु खड़ा है चौथी पोजीशन में, तो खड़े रहते वक्त भी पशु की रीढ़ की हड्डी में बेंड है, सिर झुका के पशु खड़ा है ताकि वजन को बैलेंस किया जा सके, और वे पैर पे कम से कम वजन डालने की कोशिश पशु कर रहे हैं। चलते वक्त जो पशु के जिस पैर में दिक्कत है उस पे पशु बहुत कम वजन डालेगा, बहुत ही सावधानी से उस पैर को जमीन पे रखेगा, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं भी किस पैर में दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पशुओं में लंगड़ेपन की दिक्कत है और काफी दिक्कत यहाँ पे बढ़ चुकी है। पांचवी पोजीशन में पशु जिस पैर में दिक्कत है उसको जमीन पे लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको उठा के रखने की कोशिश कर रहा है, और पशु की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी झुकाव है। चलते वक्त जिस पैर में पशु के दिक्कत है उस पे वजन कम से कम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में, फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन में, आपको पशु के ट्रीटमेंट को करवाने की जरूरत है। आपको ट्रीटमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे करना चाहिए ताकि पशु को गंभीर समस्याओं से बचाया जा सके। और अगर सीरियस केसेस हैं, पशु के खुर को आप टच करके देखते हैं, टच करने पे वो एकदम गर्म है, तो आप मान के चलिए उस पशु में जो लेमनेस की समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे पशु का आप अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो हो सकता है उस पशु की दर्द के कारण और दूसरी जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके फैलने के कारण डेथ भी पशु की सीरियस कंडीशन में हो सकती है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे लेमनेस के बारे में। लेमनेस उन पशुओं के अंदर ज्यादा आती है जिनको हम बांध के रखते हैं डेयरी फार्म में, चलने फिरने की जगह कम देते हैं, या फिर फ्लोर कंक्रीट का है और उस फ्लोर पे पानी भरा रहता है, या फिर कुछ मिनरल्स की कमी है जैसे जिंक और बायोटिन, या फिर पशु को हम ज्यादा एनर्जी वाली डाइट दे रहे हैं। तो ये पांचों फैक्टर्स मिलके पशु को लंगड़ेपन की तरफ लेके जाते हैं। और डेयरी फार्म की तीसरी बड़ी बीमारी है जिसके कारण पशुओं में लंगड़ेपन की समस्या से नुकसान होता है, और 100 में से 15 पशु डेयरी फार्म से अगर हम निकाल रहे हैं तो उनका कारण लेमनेस हो सकती है। इस समस्या से बचाने के लिए आपको संतुलित खुराक देनी है, मैनेजमेंट अच्छा करना है, साफ सफाई रखनी है, समय समय पे पशु के जो खून है उनकी भी आपको देखरेख रखनी है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।